आज हम डॉग बाइट के फर्स्ट एड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस फर्स्ट एड के बारे में हम क्या क्या सीखेंगे, इसमें सीखेंगे कि इंजेक्शन रैबीपुर कब देते हैं, इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबिन कब देना है, टीटी लगाना है नहीं लगाना है और कब कब लगाना है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो डॉग बाइट होने से क्या हो सकता है, हमें रैबिस हो सकता है। रैबिस किसकी वजह से होता है, अगर कोई पागल कुत्ता काट लेता है तब उसका जो रैबिस जो वायरस होता है उसका जो सलावा के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है तो रैबिस हो जाता है। तो रैबिस जो होता है एक वायरस है जो हमारे एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो जिसकी वजह से क्या होती है, आदमी की मौत हो जाती है। तो रैबिस जो होता है डॉग बाइट के अलावा जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो जंगली एनिमल होते हैं, जैसे कि मंकी हो गया, कैमल हो गया, लोमड़ी हो गया या चमटागढ़, इससे मतलब एक काटने से भी क्या होता है, रैबिस हो सकता है। लेकिन जो डॉग बाइट मतलब मैक्सिमम चांस है, मतलब 99% जो होता है रैबिस वो किसकी वजह से होता है, डॉग बाइट में होता है। क्योंकि हम ज्यादातर क्या होते हैं, डॉग के कांटेक्ट में ज्यादा होते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि डॉग की वजह से हो जाए। तो इसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे डॉग बाइट हो जाता है तो उसमें करेंगे कि वॉश द वुंड सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट। जैसे कुत्ता काट लेता है तो हमें 10 से 15 मिनट तक पानी से धोना है, वुंड को धोना है। अगर रनिंग वाटर से धोते तो अच्छी बात है, एक्चुअली रनिंग वाटर से धोना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सलाइवा है वो क्या हो जाए, निकल जाए। इसलिए कितना 15 मिनट तक उसको धोना है। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल ब्लीडिंग, उसका ब्लीडिंग कंट्रोल करना है। अगर आपके पास अगर हैंडकरचिप रुमाल वगैरह है तो सीधा आप रुमाल रख के आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल ब्लीडिंग करना है। उसके बाद अप्लाई स्टेराइल बैंडेज ऑन द वुंड, स्टेराइल बैंडेज उसके ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद इंजेक्शन टीटी 0.5 ml IM, इंजेक्शन टीटी जो होता है हम 0.5 ml डेल्टॉइड में देना है। क्यों देना है, क्योंकि जो टिटेनस का जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। तो कुत्ता जो होता है ज्यादातर क्या होता है, मिट्टी के कांटेक्ट में आता है। क्योंकि जो रोटी भी खाता है तो कहाँ खाता है, जमीन पे खाता है। तो उसके माउथ में चांसेस है कि वो टिटेनस बैक्टीरिया है, हो सकता है। तो जिसकी वजह से प्रिकॉशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, इंजेक्शन टीटी लगाएंगे। उसके बाद रैबिस वैक्सीन लगाएंगे 0.5 ml IM। तो रैबिस वैक्सीन जो होता है पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसके साथ ही सोडियम क्लोराइड जो नॉर्मल सलाइन का एम्पुल उसके साथ ही आता है 0.5 ml। तो उसको डाइल्यूट करके हम लगाते हैं। तो इसका कितना डोज होता है, उसका 5 डोज होता है। 0 डे, 3rd डे, 7 डे, 14 डे और 28 डे में लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1 तारीख को अगर कुत्ता ने काट लिया 1 तारीख को, तो हो जाएगा 0 डे में फर्स्ट डोज हो जाएगा। तो उसका फर्स्ट डोज हो जाएगा 1 जनवरी 2023 को। उसके बाद तीसरे दिन लगेगा, मतलब 0 को हम काउंट नहीं करना है, 0 को हम छोड़ देंगे। उसके बाद 1, 2, 3 तीसरे दिन सेकंड डोज लगेगा। कौन सी तारीख को, 4 तारीख को लगेगा। उसके बाद 7वें दिन लगेगा, 4, 5, 6, 7, 7वें दिन कौन सा डेट आ रहा है, 8 तारीख आ रहा है, 3rd डोज आ रहा है। तो इसे हमें कितना देना है, 5 वैक्सीन देना है, रैबिस वैक्सीन। उसके बाद रैबिस एंटीसीरम इम्यूनोग्लोबिन, ये क्या है, एंटीसीरम मतलब क्या, एंटीसीरम को आप इम्यूनोग्लोबिन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें होता है एंटीबॉडी। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन हमें बॉडी में लगने के बाद वो क्या होता है, एंटीबॉडी बनाता है। जो एंटीसीरम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो ऑलरेडी उसमें एंटीबॉडी होता है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, डायरेक्ट मतलब ये क्या होता है, डायरेक्ट मतलब जो वायरस है बैक्टीरिया के साथ क्या करता है, वो लड़ता है। और मतलब तुरंत क्विक एक्शन होता है इसमें इम्यूनोग्लोबिन में, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ है। वायरस में कैसे हम, जिसमें वैक्सीन में क्या होता है, जैसे हम वैक्सीन लेंगे तो उसमें हमारी बॉडी में टाइम लगता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, व्हाट इज सीरम, सीरम क्या होता है, देखो हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है और प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड पोर्शन है। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में होता है अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, 92% वाटर रहता है। और फेब्रिनोजन क्या करता है, वो ब्लड क्लॉट के लिए हेल्प करता है। अगर प्लाज्मा से अगर फेब्रिनोजन निकाल दिया तो बचता क्या है, सीरम बचता है। तो सीरम, एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी, तो क्या होता है, एंटी सीरम। ओके, समझ में आ गया। व्हाट इज प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि प्रिकॉशन। ठीक है, प्री एक्सपोजर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी आदमी के पास बहुत सारे कुत्ते, मतलब कुत्ते पालता है, कम से कम 10-15 कुत्ते हैं, तो उसको चांसेस है कि कुत्ता मतलब डॉग बाइट होने का, तो उसको मतलब ज्यादा चांसेस है कि उसको डॉग बाइट हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या, उस आदमी को क्या करते हैं, पहले ही जो है रैबिस वैक्सीन लगा देते हैं। तो उसको बोलते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, जैसे हमें कुत्ता काटने के बाद हमें रैबिस नहीं होना चाहिए करके हम क्या करते हैं, रैबिस वैक्सीन लगा देते हैं। तो उसमें क्या आता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, मतलब काटने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं। तो उसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस।
इसमें देखो रैबिस एंटी सीरम और रैबिस वैक्सीन हमें कब कब लगाना है, उसमें क्या होता है कैटेगरीज वाइज होता है, तो ग्रेड वाइज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप ग्रेड बोल सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड या थर्ड ग्रेड या कैटेगरी वाइज। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, टचिंग एंड फीडिंग लीक्स ऑन इंटेक्ट, मतलब हम कुत्ते के साथ टच करते हैं या कुत्ते को खिलाते हैं या कुत्ता हमें चाटता है, तो उसमें क्या करना है, हमें रैबिस जो एंटी सीरम और रैबिस जो वैक्सीन है वो लगाने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड कैटेगरी क्या है, माइनर स्क्रैचेस और एब्रेशन विदाउट ब्लीडिंग, अगर माइनर स्क्रैचेस जैसे मतलब दांत लग जाता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होता है, नतर कुत्ते का नकुन लग जाता है नकुन, तो उसमें क्या है, हमें रैबिस जो एंटी सीरम और रैबिस वैक्सीन हमें लगाना चाहिए कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में क्या कहता है, सिंगल और मल्टीपल बाइट और स्क्रैचेस ब्रोकन स्किन विथ सलाइवा फ्रॉम एनिमल लिक्स, जैसे मतलब सिंगल या मल्टीपल बाइट हो और हमारा जैसे मान के चलो अगर वुंड है, कहीं कटा हुआ है या हमारे क्या जख्म हुआ है, तो उसमें अगर कुत्ता चाटता है तभी हमें क्या करना है, रैबिस एंटी सीरम और रैबिस वैक्सीन लगाना है। तो रैबिस एंटी सीरम जो होता है वो उसमें क्या होता है, वाइल में आता है, कितना 5 ml का वाइल होता है, तो 1 ml इज इक्वल टू कितना होता है, 300 इंटरनेशनल यूनिट में आता है, 300 इंटरनेशनल यूनिट होता है 1 ml में। एक वाइल में कितना आता है, 5 ml आता है, तो टोटल कितना हो गया, 1500 इंटरनेशनल यूनिट हो गया। तो इसको देते कैसे हैं, इसको 40 इंटरनेशनल यूनिट जो होता है पर केजी के हिसाब से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 70 केजी का आदमी होगा तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इंटू 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 2800 इंटरनेशनल यूनिट, मतलब तकरीबन कितना, 2 वाइल, एक वाइल में कितना आता है, 1500 इंटरनेशनल यूनिट आता है, तो 2 वाइल में नॉर्मल कितना आएगा, 3000 इंटरनेशनल यूनिट 2 वाइल में। तो नॉर्मल कितना हो रहा है हमारा, 2800 हो रहा है। तो हम नॉर्मल कितना होना, नॉर्मली हम कितना देना चाहिए, 2 वैक्सीन, 2 वाइल है वो देना चाहिए। तो उसमें देखो जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो कहाँ देते हैं, वो हमारे जो मतलब जहाँ पे डॉग बाइट हुआ है वहां के जो सराउंडिंग होता है डॉग बाइट के, उसके सराउंडिंग देते हैं जो इम्यूनोग्लोबिन है। उसको आईवी कभी नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा, बॉडी उसका कोलैप्स हो जाएगा, वो मतलब जो इम्यूनोग्लोबिन जो होता है हम आईवी नहीं देते उसमें, ठीक है। उसके बाद जब हम इम्यूनोग्लोबिन देते हैं उस टाइम हमारे पास क्या चाहिए, एनाफिलेक्टिक ट्रेट जो होता है रेडी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जैसे इम्यूनोग्लोबिन देने से क्या होता है, पेशेंट को रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, एनाफिलेक्टिक ट्रेट रेडी होना चाहिए। जैसे इंजेक्शन एड्रेलिन जो होता है, सेवर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हम देते हैं, तो हम जो एनाफिलेक्टिक इंजेक्शन जो एड्रेलिन है 0.5 mg या 1 mg है, वो डायरेक्ट हम IM देना है, वो भी डॉक्टर साहब प्रेजेंट होना चाहिए उधर, ठीक है। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।